वेलकम स्टूडेंट्स। नो प्लेस फॉर अस चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। विलेज लाइफ इज सो सिंपल एज कंपेयर टू सिटी लाइफ। विलेज लाइफ जो होती है, लाइफ जो विलेज में होती है, दैट इज सो सिंपल। बहुत ही सिंपल लाइफ जीते हैं लोग, और सिटी लाइफ थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है। द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ फार्मर्स इन विलेज इज फार्मिंग। विलेज में फार्मर्स जो हैं, फार्मिंग सबसे ज़्यादा ऑक्यूपेशन उनका होता है, सबसे ज़्यादा काम फार्मिंग का करते हैं। इन मैनी विलेजेस डैम्स आर बिल्ड अक्रॉस द रिवर्स। बहुत सारे विलेजेस में डैम्स बनाए जाते हैं रिवर्स के ऊपर। अ बिग वॉल बिल्ट अक्रॉस द रिवर इज कॉल्ड डैम। डैम क्या होता है? एक वॉल टाइप बनाई जाती है रिवर के ऊपर, रिवर के पानी को रोकने के लिए। Moving from one place to another in search of jobs and better facilities is called migration. What is migration? Migration क्या होता है? एक प्लेस को छोड़कर दूसरी प्लेस पर जाना और बेटर फैसिलिटीज के लिए जाना। What is demolition? The act of destroying something such as buildings. Migration is the process of moving or being moved from one place to another. यानी कि डिमोलिशन क्या हुआ? कोई भी चीज़ को तोड़ देना, बिल्डिंग या कोई भी चीज़ ऐसी है उसको ख़त्म कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना। और माइग्रेशन क्या हुआ कि अगर कोई जगह से हम मूव कर जाते हैं, छोड़ देते हैं, तो उसे माइग्रेशन कहते हैं। इमिग्रेशन, इमिग्रेशन क्या है? द एक्ट ऑफ लिविंग वंस ओन कंट्री टू सेटल परमानेंटली इन अदर कंट्री फॉर बेटर लाइफ। अगर हम एक कंट्री छोड़ के दूसरे कंट्री में रहने लग जाते हैं परमानेंटली, दैट इज कॉल्ड इमिग्रेशन। Now, how is the life of village different from that of cities? Cities से कैसे different होती है village life? Villages लाइफ, विलेज लाइफ क्या होती है और सिटी लाइफ में क्या डिफरेंस है दोनों में? लेस टेक्नोलॉजी, थोड़ा सा कम टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं विलेज में, विलेज पीपल कम टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। सिटी में मोर टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है। लेस पोल्यूशन, पॉल्यूशन कम होता है विलेजेस में, ग्रीनरी ज़्यादा होती है। और सिटी में ग्रीनरी क्योंकि कम होती है, ट्रीज वगैरह कम होते हैं, तो मोर पॉल्यूशन होता है। लेस चांसेस ऑफ हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन के चांसेस कम होते हैं विलेज लाइफ में, और सिटी लाइफ में मोर चांसेस होते हैं हायर एजुकेशन के। लेस क्राउडेड, बहुत कम भीड़ होती है विलेज में, और सिटी में मोर क्राउड, ज़्यादा लोग होते हैं, ज़्यादा भीड़ होती है। मोर ग्रीनरी, बहुत ग्रीनरी होती है, जैसा कि अभी हमने बात किया, तो ग्रीनरी ज़्यादा होने से पोल्यूशन कम होता है। लेस ग्रीनरी होती है, ट्रीज़ वगैरह कम होते हैं, तो पोल्यूशन ज़्यादा होता है। लेस फैसिलिटीज़, कम फैसिलिटीज़ होती हैं, और सिटीज़ में मोर फैसिलिटीज़ होती हैं। लेस चांसेस फॉर जॉब्स, जॉब के चांसेस कम होते हैं क्योंकि वहाँ इंडस्ट्रीज़, फैक्ट्रीज़ नहीं होती हैं। मोर चांसेस ऑफ जॉब्स, क्योंकि सिटीज़ में इंडस्ट्रीज़, फैक्ट्रीज़ सभी होती हैं, इसीलिए वहाँ पे चांसेस जॉब्स के ज़्यादा होते हैं। व्हाट डू पीपल इन विलेजेस डू टू अर्न अ लिविंग? विलेज में पीपल क्या करते हैं? ज़्यादातर क्या करते हैं? फार्मिंग करते हैं। द मोस्ट ऑफ द पीपल इन विलेज डू फार्मिंग टू अर्न देयर लिविंग। व्हाट इज डैम? डैम क्या है? वॉल बिल्ट अक्रॉस द रिवर इज कॉल्ड एज डैम। डैम किसी रिवर पे एक दीवार बनी हुई होती है, बहुत बड़ी सी दीवार होती है जिससे पानी को रोका जाता है। राइट सम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ बिल्डिंग डैम। डैम को बनाने के लिए क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है? एडवांटेजेस होते हैं, वाटर इज़ यूज्ड फॉर हाउस वर्क। जो वाटर वहाँ का होता है उसे पानी को आराम से घर के लिए यूज़ किया कर दिया जाता है, साफ़ करके यूज़ कर सकते हैं। इरिगेशन के, खेतों में पानी डालने में काम आता है, पानी क्रॉप्स के लिए यूज़ होता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर भी यूज़ होता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर बनाई जाती है डैम बनाने से। और फ्लड कंट्रोल होता है, यानी कि बाढ़ नहीं आती है। डिसएडवांटेजेस क्या है? मोर पीपल हैव टू लूज देयर होम्स, बहुत से लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ता है। सॉइल इरोजन हो जाता है,
सॉइल खराब हो जाती है, लैंड पोल्यूशन हो जाता है, द ब्रेकिंग और वीकनिंग ऑफ द सॉइल्स। व्हाट इज सॉइल इरोशन? सॉइल इरोशन इज वीकनिंग ऑफ द सॉइल, मींस सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाती है। Now, next is name some dams built for giving better facilities. कौन से रिवर्स हैं जो बेटर फैसिलिटीज के लिए बनाए गए हैं? महानदी, रिवर महानदी पे बनाया गया हीराकुंड डैम, पैरियार बनाया गया इडुक्की पे, और वैगई रिवर्स रिवर पे बनाया गया है वैगई डैम, नर्मदा रिवर पे बनाया गया है सरदार सरोवर डैम, सतलुज रिवर पे बनाया गया है भाखरा नांगल डैम। What is the difference between displaced and transfer? ट्रांसफर और डिस्प्लेस्ड में क्या फर्क है? ट्रांसफर मीन्स होता है चेंज ऑफ अ प्लेस बाय आवर विश, यानी हम चाहते हैं तो हम ट्रांसफर लेते हैं। एग्जाम्पल ट्रांसफर ऑफ आर्मी पीपल, आर्मी पीपल का जैसे ट्रांसफर हो जाता है। डिस्प्लेस क्या होता है? चेंज ऑफ प्लेस, नो हैविंग आर विलिंग, मतलब हमारी इच्छा नहीं है लेकिन हमें फिर भी हमारा घर छोड़ना पड़ता है, हमारी जगह छोड़नी पड़ती है। डिस्प्लेस्ड बिकॉज ऑफ सम गवर्नमेंट वर्क, कई बार होता है कि गवर्नमेंट वर्क होता है तो भी हमें उस जगह को छोड़ना पड़ता है क्योंकि आपका ट्रांसफ़र हो गया है तो आपको चले जाना होता है, तो दैट टाइम वी कॉल्ड इट एज डिस्प्लेस्ड। What are the different reasons for which people move from one place to another place? ऐसे क्या रीज़न होते हैं जिनकी वजह से एक जगह से दूसरी जगह पे लोगों को जाना पड़ता है? The reasons for which people move from their places are on transfer, ट्रांसफ़र हो जाता है तब जाना पड़ता है, कोई हायर एजुकेशन या जॉब के लिए जाना पड़ता है, ड्यू टू नेचुरल कैलामिटी हो जाती है कई बार, जैसे हमने लास्ट चैप्टर्स में पढ़ा था जब नेचुरल डिज़ास्टर्स पढ़ा था तो उसमें भी ऐसा बताया गया था कि अगर कोई डिज़ास्टर आ जाता है तो लोगों को अपनी प्लेस छोड़नी होती है। ड्यू टू वार और मैन मेड डिज़ास्टर, कभी मैन मेड डिज़ास्टर कुछ हो जाता है या वार हो जाती है, लड़ाई झगड़े होते हैं कंट्रीज़ में, स्टेट्स में, तब भी लोगों को घर छोड़ना होता है। Like dams, what are the other projects which leads to the displacement of people? ऐसे कौन से प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं डैम के अलावा जो लोगों को डिस्प्लेस कर देते हैं? कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस, ब्रिज बनते हैं तब भी हो जाता है, हाईवेज, बिग फैक्ट्रीज, रेलवे ट्रैक, रोड्स एक्सेट्रा लीड्स टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पीपल। जब कोई नई फैक्ट्री बनती है या रेलवे ट्रैक डलती है, हाईवेज बनते हैं, कुछ ऐसा कंस्ट्रक्शन होता है तो लोगों को अपनी प्लेस छोड़नी पड़ती है। What kind of difficulties people face when they move from their native place? उनको क्या difficulties face करनी पड़ती है जब वो अपने घर को छोड़ देते हैं? The difficulties faced by the people when they move from native are packing, अनपैकिंग द लगेज, सबसे पहले जो प्रॉब्लम आती है पैकिंग की। इतना सारा सामान, उनका घर का सारी चीज़ें उन्हें उठा के ले जानी है तो उसे पैकिंग करनी पड़ती है। उसके बाद जहाँ पहुँचते हैं तो उसे अनपैक भी करना पड़ता है, सामान को दोबारा से खोल के फिर लगाना होता है। फाइंडिंग न्यू हाउस इन द सोसाइटी, इन द सिटी अराउंड एरिया वेयर दे आर शिफ्टेड, जहाँ पर भी जाते हैं शिफ्ट होते हैं वहाँ पे नया घर देखना होता है नई जगह पर। और डिफ़िकल्टी फेस्ड इन एडजस्टिंग टू द लोकल एनवायरनमेंट, और सबसे ज़्यादा जो वहाँ का एनवायरनमेंट होता है वहाँ पे एडजस्ट होने में डिफ़िकल्टी होती है। ट्रांसपोर्टेशन विल बी डिफ़िकल्ट बिकॉज इट इज़ एन अननोन न्यू प्लेस, ट्रांसपोर्टेशन करना, कोई भी सामान इधर से उधर लेके जाना और अननोन प्लेस पे बहुत ही ज़्यादा मुश्किल का काम होता है। वाई पीपल इन विलेज लीड टू अ पीसफुल लाइफ दैन इन सिटी, तो विलेज लाइफ जो होती है बहुत ही पीसफुल होती है, ऐसा क्यों होता है? पीपल इन विलेज लीड टू अ पीसफुल लाइफ बिकॉज लाइफ इज़ मोर एक्सपेंसिव in city, but in village it is relatively cheap. The environment in the city is polluted whereas environment in the village is fresh and clean. विलेज में बहुत पीसफुल लाइफ होती है क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा खर्चा नहीं होता है, चीज़ें सस्ती मिल जाती हैं और एनवायरनमेंट पॉल्यूटेड नहीं होता है, सब चीज़ें खाना और सब्ज़ी फ्रूट सब फ्रेश मिलता है और सब क्लीन होता है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन खेड़ी विलेज, खेड़ी विलेज क्या है? खेड़ी विलेज वॉज इन मिडिल ऑफ थिक ग्रीन जंगल एंड हिल्स, एक विलेज है जहाँ पे जंगल्स हैं, हिल्स के बीच में। देयर
were so many soothing sounds such as chirping of birds, gurgle of flowing river and the murmur of the trees. आवाज़ है बर्ड्स की, सुंदर सी आवाज़ है, बहुत ही प्यारी आवाज़ है, और रिवर की भी फ्लो करने की आवाज़ होती है, ट्रीज़ की मर्मर करने की आवाज़ होती। पीपल गो टू नियर बाय फॉरेस्ट टू कलेक्ट वाइल्ड फ्रूट्स, वहाँ पे लोग वाइल्ड फ्रूट्स खरीदने कलेक्ट करके लेके आते हैं, रूट्स को, ड्राई वुड होती है उसको भी। While working with elders, children also learn to play flute and dhol, to make pots of clay and bamboo, etc. तो लोग गांव में ये सारा काम बनाना सीखते हैं, उनके जो बच्चे होते हैं वो भी फ्लूट ढोल बजाना सीखते हैं। People of Khedi village lived a happy and peaceful life in the natural environment. बिल्कुल नेचुरल एनवायरनमेंट में खेड़ी विलेज के पीपल खुश रहते हैं और शांति से रहते हैं। Write the name of few dams in our country and also the name of river where it is constructed. हमें नेम्स लिखने हैं डैम के, रिवर के, कि किस रिवर पे बना हुआ है, और स्टेट भी लिखना है। तो यहाँ सबसे पहले हम ले रहे हैं नागार्जुना सागर डैम जो कृष्णा नदी पर बना है और तेलंगाना स्टेट में है। भाखरा नांगल डैम है जो सतलुज नदी पे बना है और हिमाचल प्रदेश में है। तुंगभद्रा डैम तुंगभद्रा रिवर पे बना है और कर्नाटका स्टेट में है। टेहरी जो डैम है वो भागीरथी पे बना है और उत्तराखंड स्टेट में है। हीराकुंड डैम महानदी पर बना है और उड़ीसा में है। थैंक यू स्टूडेंट्स। इस चैप्टर से रिलेटेड वीडियोस और एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देख सकते हैं और मेरी आने वाली वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं अपना चैनल माइलस्टोन।